नमस्कार, मैं ए.के. पंत स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मेष लग्न वालों के लिए ये आने वाला मंथ 2024 का जनवरी कैसा रहना है। आप सबको 2024 की बधाई हो मेरी ओर से। एनुअल वीडियोस मैं डाल चुका हूं सभी लग्नों के लिए, प्लीज़ उनको देख लें जब समय मिलता है आप लोगों को। तो यहाँ पे चेंजेस, जैसे आपने अभी सुना होगा कि शनि महाराज जो हैं वो मार्गी हुए हैं। 27 दिन लगते हैं मैच्योर होने में। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है। जिस क्षण मार्गी हुआ 27 दिन लगते हैं, उसके बाद 28-29 दिन से वो मैच्योर होकर असर देता है, चाहे वक्री से मार्गी हो, चाहे मार्गी से वक्री हो, चाहे महादशा में आए, चाहे अंतरदशा में आए, प्रत्यंतर में नहीं। अब यहाँ पे आपका देखिए, लग्न में एक, हम मेष लग्न यानी एरीज एसेंडेंट की बात कर रहे हैं। लग्न में एक आप जानते हैं आपका मेष लग्न, मैंने सर्किल किया हुआ है, देखिए लग्न में एक। तो मेष लग्न वाले जातक के लग्न के लॉर्ड कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए आपने। लाल टीका लगा के घर से निकलें तो जीवन बहुत बेहतर रहेगा आपका। ये नियम बना लें इस चीज को। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बुध वक्री थे 2 जनवरी तक, और आने वाले 2024 के 2 जनवरी तक बुध वक्री हैं, और 3 जनवरी से सभी ग्रह मार्गी हो जाएंगे। हाँ, राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और 1 जनवरी से बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे, यानी मंथ की स्टार्टिंग से आने वाले जो है नए वर्ष की शुरुआत से। और यहाँ 5/11/2023 से शनि मार्गी हो चुके हैं। अब 11 तो आप कहेंगे साहब नवंबर की बात अभी क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया 27 दिन लेता है मैच्योर होने में, यानी ये अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 दिसंबर से अपना असर दिखाना स्टार्ट करेंगे। कौन? मार्गी शनि। तो हम बात कर रहे हैं आपके एरीज एसेंडेंट की। यहां मैंने लिखा हुआ है धन योग, स्थान परिवर्तन योग, संतान योग, कैसे हम देखेंगे इसको, इस पे बात करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग करता हूं आपके बृहस्पति महाराज से। देखिए, बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके लग्न में। जो मैंने लाल से यहां लिखा हुआ है संख्याएं, ये चंद्रमा का लोकेशन है, चंद्रमा कब रहना है, चंद्रमा का ट्रांजिट कब रहना है किस स्थान पे, उससे हम बात करेंगे लास्ट में। तो बृहस्पति महाराज की बात कर रहा हूं मैं। बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं। ये राशियां बोलता हूं मैं, यानी धनु और मीन के मालिक होते हैं, ठीक बात है। 9 यहां लिखा है, 12 लिखा है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कहां का मालिक है? आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक है। और बृहस्पति महाराज क्या हुए हैं? ये 1 जनवरी से मार्गी हो गए, बहुत बेहतरीन फल देने वाले हैं। वक्री होने की पोजीशन में क्या था? ये कभी कभी भाग्य का एक्सपेंडिचर भी करते थे। अब यहां बैठ के लग्नस बृहस्पति आपको फायदा देगा। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं लग्नस बृहस्पति, यानी इस समय जो मेष लग्न का जातक पैदा होगा, जब तक बृहस्पति यहां है, कब तक है बताया है मैंने आपको एनुअल वीडियोस में, एनुअल वीडियोस देखें प्लीज। तो ये क्या है, बृहस्पति लग्नस बृहस्पति दौड़ाता है। ऐसा क्यों है? मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को कि लग्नस बृहस्पति वाला जातक जब पैदा होता है तो इसके बृहस्पति की पॉजिटिविटी का मेजर पार्ट कंज्यूम हो जाता है सेकंड हाउस, यानी एंसेस्टर्स की नेगेटिविटी को दूर करने में। अब नेगेटिविटी अगर कम होगी, एंसेस्टर्स की खत्म होगी, ऑब्वियसली किसी के बिहाफ पे होगी, वो होती है आपके लग्नस्थ बृहस्पति की पॉजिटिविटी के बिहाफ पे। इसीलिए शास्त्र जो कहते हैं लग्नस्थ बृहस्पति जातक को राजा बनाता है। राजा इसलिए बनाता है कि उसके एंसेस्टर्स को फ्री कर देता है बेसिकली। तो लग्नस बृहस्पति यहां दौड़ाता भी है, ध्यान रखें। किस मामले में दौड़ाता है? कहां का मालिक है? यहां का मालिक है, यहां का मालिक है, यानी ये आपको इन जनरल भाग्य वाले खाने में और जो है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में, इन 2 चीजों से दौड़ाता है। अब यहां पे बृहस्पति आपका चूंकि मार्गी हुआ है, ये आपको बेहतर फल देने जाने वाला है। जिन भाई बहनों की बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, वो इस चीज को समझें। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5वीं दृष्टि बृहस्पति की कहां पड़ी? आपके जो है सूर्य की राशि में। 5 लिखा है, देखिए यहाँ पे। ऑब्वियसली आपका मेष लग्न है, तो जो खाना, जो भाव, वही संख्या। तो यहाँ पे पड़ी सूर्य की राशि में। बृहस्पति सूर्य का ठीक ठाक संबंध है, कोई एनिमिटी नहीं है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके संतान पक्ष को मजबूती देता है। देखिए, संतानें यदि आपकी जो है वो एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहती हैं या हायर एजुकेशन की इच्छुक हैं, तो उनके लिए मजबूत समय है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि शनि महाराज ठीक सामने बैठे हैं। देखिए, शनि की शेड आ जाती है, तो शनि के अंतर प्रत्यंतर शेड में अगर शनि बैठा है आपके यहाँ पे, कहाँ? लाभ वाले खाने में देख रहा है, एजुकेशन वाले खाने को, तो टेक्निकल एजुकेशन की 99.99% संभावनाएं हो जाती हैं। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ 5वीं, बेहतर फल देगा। संतानों का भाग्य काम करेगा, पहली चीज, क्योंकि कहां का मालिक है? भाग्य वाले खाने का। चीजें आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। संतानों वाले खाने पे एक्सपेंडिचर करवाएगा। देखिए, कहां का मालिक है? बृहस्पति, एक्सपेंडिचर का। अब संतानों पे क्या खर्चा होगा? पॉजिटिव खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति है वहां
पे बृहस्पति की जो है राशि लिखी हुई है, तो संतानों की एजुकेशन में पैसा खर्चा होगा, ऐसा योग बनेगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। 5 7 से कहाँ देखा है इसने, 7वीं दृष्टि से आपके देखा 7th हाउस को। स्पाउस वाले खाने में क्या लिखा है, 7 का मालिक शुक्र होता है। शुक्र मतलब शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हुए, ये बृहस्पति क्या हो गए, देवताओं के गुरु हो गए। दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है, थोड़ा स्पाउस से कंफ्लिक्ट का योग बनता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड क्या लिखा है, 7 लिखा है। 7 यानी तुला का मालिक कौन हुए, शुक्राचार्य हुए। और 2nd हाउस में क्या लिखा है, 2, विश्व के मालिक कौन हुए, शुक्र हुए। 2nd और 7th हाउस डबल मार्केश होता है, तो मेष लग्न यानी एवीज एसेंडेंट के लिए शुक्र डबल मार्केश होता है। तो यहां बृहस्पति के चलते आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है। पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो बहुत चौकन्ने में घात का योग बनता है। 7 8 9 कहां देखा बृहस्पति ने, अपनी राशि को देखा। निश्चित रूप से भाग्य से आपको लाभ मिलना है, आपकी संतानों को लाभ मिलना है, तो बृहस्पति की दशा आपको दे जाएगी। वैसे भी मार्गी हुआ है तो ये फल अच्छा देने वाला है आपको, जिन भी भाई बहनों की बृहस्पति की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए शनि महाराज का चेंज हुआ है 5/11/2023 से, आपने कहा मार्गी हुए हैं, दिसंबर से फल देना शुरू करेंगे, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं जनवरी की। तो शनि महाराज पे आते हैं, कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं। मार्गी शनि बैठा है अपनी राशि पे, मकर कुंभ, मकर मतलब 10, कुंभ ये शनि की अपनी राशियां होती हैं। शनि बैठा है लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है आपके। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है वो भाई बहन थोड़े भी चौकन्ने हैं तो आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाता है। कहां से बनाता है, कहां का मालिक है, यहां का मालिक है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, काम धंधे से आपको मजबूती का योग बनाता है। ये पॉलिटिकल योग भी बनाता है, राजनीति का योग भी बनाता है। तो जनवरी महीने से ऐसे सिम्टम्स आएंगे, जो ऐसे लक्षण अपने आप प्रकट होंगे, जो भाई बहन जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बैकग्राउंड बननी तैयार होगी, और बैकग्राउंड बनी हुई है तो उनको रास्ता साफ दिखाई देगा। यहाँ पे शनि महाराज यहाँ के मालिक हैं। देखिए फिर से कह दूं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने से आपको लाभ देने वाले हैं और निश्चित रूप से लाभ देने वाले हैं। यहाँ हायर एजुकेशन, यदि आप स्वयं स्टूडेंट हैं तो आपके हायर एजुकेशन का मजबूत योग बनता है, और सही कहूं तो पूरे साल भर बनता है, लेकिन हम चूंकि जनवरी की बात कर रहे हैं तो जनवरी में ऐसा योग बनता है। उसके बाद यहां से शनि महाराज की दृष्टि देखिए, 1st 2nd 3rd कहां देखा, मंगल की राशि को, तिर्यक दृष्टि है, मंगल की राशि है। मंगल महाराज बैठे थे यहां, देखिए 1st 2nd 3rd, चलो मंगल की दृष्टि से बच गया शनि, लेकिन मंगल की आप जानते हैं 4थी दृष्टि बच गया, देखिए ये 3rd पे आता है। तो शनि महाराज की तिर्यक दृष्टि मंगल की राशि पे पड़ती है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग होगा, क्योंकि 11th हाउस में शनि बैठा है। हम कितना भी कहें 11th हाउस में मार्केश की शेड होती है, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उनको खास जनवरी के मंथ में, नए साल जो शुरू होगा 2024, एंजॉयमेंट एक सीमा, एक जो है मर्यादा के अंदर करना है। 3 क्योंकि आपको ये थोड़ा क्षति का योग बनाता है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का, चोट चपाट का, 1st 2nd 3rd। और यहां पे ये भी समझिए कि निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र से लाभ देने का योग बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य का मुद्दा अलग होता है। तो 30 यहां देखा, 4 5 6 7 कहां देखा इसने, आपके संतान वाले खाने को। संतान वाला खाना थोड़ा एग्रेसिव होगा, थोड़ा संतानों से मतभेद का योग बनेगा आपका, ये भी ध्यान रखना है। और लेकिन यदि आप स्वयं स्टूडेंट है तो आपकी हायर एजुकेशन का योग बनेगा आने वाले कंप्लीट 2024। हालांकि जनवरी की बात करनी चाहिए, जनवरी में यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई देते हैं तो निकालने का मजबूत योग बनता है। और यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो उनके भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर निकलने का योग शनि महाराज निश्चित रूप से बनाएंगे, यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर चल रही है और आपकी संतानें बड़ी हैं। 7 8 9 10 मंगल का यहां देखा, मंगल की यहां देखा, मेष को देखा, वृश्चिक का देखा, मेष भी मंगल और वृश्चिक का मालिक भी मंगल। तो मैंने कहा आयु वाले खाने को देख रहा है, आपके शरीर को चोट चपाट का योग बनाएगा। हालांकि गड़े धन से पैसे का योग बनाएगा शनि। यदि आपका जमीन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, वाहनों का काम है, नीच काम, और नीच काम में कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने क्लियर किया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। एनी वर्क, कोई भी काम, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू ये शनि आपको। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच, वो भी चोट चपाट से, एक्सीडेंटल केस से बचना है। शनि किसका कारक है, पिता का। मंगल की राशि किसका कारक है, पिता का। ये भी मंगल की राशि किसका कारक है, पिता का। देखिए तो सेम जेंडर में, यानी यदि आप फीमेल हैं, बहन हैं, तो अपनी माँ अपनी बेटी के साथ, और यदि आप पुरुष हैं तो अपने पिता और अपने पुत्र के साथ, या अपने पुत्र के साथ अकेले यात्रा अवॉइड करें शनि में, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी मंगल महाराज लॉर्ड हैं इस समय जिनकी शनि की दशा चल रही है, ओम शन शनिश्चराय नमः का नियमित जाप करें। मैं कैसे किया जाता है बताया है मैंने आपको,
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कि हमने शनि और इसको देखा, राहुदेव कहाँ बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में, ठीक बात है। राशिगत चांडाल बोलते हैं, मेष से मीन में आया है। कब आया है? 1 नवंबर को इसकी शेड आई थी, छाया आई थी। 2 दिसंबर को ये स्वयं आया है। अब ये मौजूद है यहाँ पे, जनवरी की बात कर रहा हूं, 12th हाउस में राहु बैठा है। थोड़ा व्यभिचार का योग बनाता है, थोड़ा ये स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाएगा यहाँ पे, स्थान परिवर्तन का। तो जो भी लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो किसको देख रहा है? बुध की राशि को। बुध स्वयं कहाँ आ गए हैं? 8 तारीख के बाद यहां से यहां आ गए हैं, भाग्य वाले खाने में। 8 के बाद आपका विदेश जाने का मजबूत योग बनता है, जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है, और या केतु की, यहां भी लगा दूं, या केतु की अंतर प्रत्यंतर है, उनका विदेश जाने का, केतु में झटके में योग बनता है। केतु की महादशा तो नहीं कहूंगा, अंतर या प्रत्यंतर है। तो भाइयों और बहनों ये याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं केतु की दशा में सबसे पहले आपको आपकी स्वयं की नजर लगती है, तो लाउड थिंकिंग नहीं करनी पड़ती यदि केतु के अंतर प्रत्यंतर है। या केतु मान लीजिए यहां बैठा हुआ है, यहां परमानेंट आपकी कुंडली में, और देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट को लेके लाउड थिंकिंग नहीं करनी पड़ती, मैं ये निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब नहीं करना पड़ता। अदरवाइज चीजें उल्टी जाती हैं, यानी नेगेटिव जाती हैं। तो राहुदेव यहां बैठ के धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, आपके विदेश जाने का निश्चित रूप से योग बनाएंगे, स्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे, देखिए नीच काम से लाभ का योग बनाएंगे। तो राहु केतु की दशा अंतरदशा यदि आपकी है, केतु में झटके में यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो बता दूं कहां बैठा है? बुध की राशि में। बुध भी पानी, फ्लक्चुएटिंग, केतु तो है ही बिना मस्तक का धड़, तो झटके में आपको नुकसान के योग बनते हैं, झटके वाली डिजीज के, फैलने वाली डिजीज के, स्किन प्रॉब्लम के योग बनते हैं। पानी से बच के रहें, पानी चाहे बॉडी के अंदर का हो, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या आपके शरीर में आ सकती है यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर यहां चल रही है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, देखिए आगे। आपने कहा साहब राहु केतु के बाद, ये राहु केतु आपको धन दे जाएंगे निश्चित रूप से। अब आपने कहा हम बात करते हैं, मान लीजिए हमने सूर्य भगवान की बात की, सूर्यदेव कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं, आपके दिखा हुआ है, देखिए 15 जनवरी को ये धनु से मकर में आ जाएंगे। अब सूर्य मकर में आया, संक्रांति आ गई, देखिए, और संक्रांति बड़ा पर्व हुआ, देखिए हिंदुओं के लिए बड़ा फेस्टिवल हुआ, और बड़े ही बहुत व्यापक रूप से सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ऐसा आपको लगता है, लेकिन आप जाएंगे जहाँ पे जो भी तीर्थ स्थल हैं, और जहाँ पे आप डुबकियाँ लगा सकते हैं पवित्र जल में, वहां पे आपको दिखेगा इसका वो प्रताप कि लोग कितना इसको समझते हैं, कितना जानते हैं। और संक्रांति आएंगी, सूर्यदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। मालिक कहाँ का है? मालिक है आपके संतान वाले खाने का। कहाँ बैठा था? देखिए यहां बैठा था भाग्य वाले खाने में, संतानों का भाग्योदय करता है, आपको संतानों के भाग्य में वृद्धि करता है। संतानें भाग्य से कोई एग्जाम निकालना चाहें, जनवरी में योग बनता है, 15 जनवरी से पहले पहले। 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी तक देखिए सूर्य यहां बैठ के कहां देख रहा है? आपके सीधे बुध की राशि को, ठीक है, अच्छा संबंध है। भाई बहनों से संबंध यदि बिगड़े तो उनको बनाने का कंप्लीट योग बनाता है, भाई बहनों के यहाँ फंक्शन का या गेट टुगेदर का भी योग बनाता है। सूर्यदेव यहां से यहां आ गए आपके काम धंधे वाले खाने में। कब आए? 15 जनवरी को। राशि किसकी है? शनि है। अब शनि तो पुत्र हो गया, सूर्य पिता हो गया। शनि ऐसा पुत्र है, मैं हमेशा कहता हूं, जो अपने पिता को अपशब्द कहता है। तो यहां सूर्य थोड़ा अनकंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन सूर्य अनकंफर्टेबल नहीं होता। बाप तो बाप हुआ, वो यहां आके बैठेगा अपनी औलाद के घर में, और देखिए औलाद कॉन्शियस हो जाती है। क्यों? वो जस्ट बगल में बैठी है। और ऐसी औलाद जो अपने पिता को अपशब्द कहती है, तो सूर्यदेव यहां बैठ के निश्चित रूप से, यदि आपकी पदोन्नति का योग बनता है, अंतर प्रत्यंतर या शेड आती है सूर्य की, तो पदोन्नति का यानी प्रमोशन का योग बनाते हैं। जॉब में बहुत बहुत बढ़िया चेंज का योग बनाते हैं, यदि आपकी सूर्य या बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है। तो यहां बैठ के सूर्यदेव देखेंगे माता वाले खाने को। थोड़ा यहां पे सूर्य और शनि की गर्मी से माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। और सूर्यदेव यहां जब शनि की राशि में आएंगे, कब आएंगे? 15 जनवरी के बाद। जब तक यहां रहेंगे, कोई ग्रह किस राशि में कितना रहता है मैंने समझाया हुआ है आप लोग को, तो तब तक यानी 15 जनवरी के बाद बेसिकली जो बहनें जो है वो कंसीव करना चाहती हैं या प्रेग्नेंट हैं, वो उस समय 15 जनवरी से जब तक सूर्यदेव यहां हैं, थोड़ा सावधानी बरतें या कंसीव करना अवॉइड करें, क्योंकि सूर्य और शनि की गर्मी है, और सूर्य मालिक कहाँ है? संतान वाले खाने का मालिक बनता है। तो सूर्य की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाती है, ये आपको राजनीति का भी भयंकर यानी बहुत मजबूत योग बनाती है, और ये आपको निश्चित रूप से आपके पद में स्थापित कर दी है। आपको प्रताप दिखाई देगा आपके कार्य क्षेत्र में, यदि आपको बुध को, मैंने हमेशा समझाया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में, कि इन सभी ग्रहों को समझाने के लिए द बिगेस्ट लाइजनर इज बुध।
मरकरी को अगर आपको डील करना आता है, मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को, तो बुध को पसंद करें। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि मंगल महाराज जो मालिक हैं आपके लग्न के, वो बुध के घनघोर दुश्मन है। तो मंगल दुश्मन इस तरह से है, मैंने बताया है कि बुध की जिस दिन माला जपते हैं उस दिन कोई और पूजा नहीं करते। अगर आप बुध को ओम बूम बुधाय नमः जपते हैं तो उस दिन कोई और माला नहीं जपेंगे। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, देखिए भाइयों मैंने बताया, वो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का माला जपें। कितनी जपते हैं सब बताया है। गुरुवे नमः बोलेंगे तो बृहस्पति कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत गुरु है समाज में, तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः उनको उनके नाम से संबोधित करेंगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो खैर हम बात कर रहे थे सूर्यदेव की ये पोजीशन है। अब मंगल महाराज यहां बैठे हैं, देखिए आपके बृहस्पति की राशि में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा साहब मंगल महाराज यहां बृहस्पति की राशि में है, कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है इनकी। और मंगल मालिक किसका हुआ? 1 और 8 का, आपके अपने लग्न का मालिक है, आपके आयु वाले खाने का मालिक है। भाइयों और बहनों, यदि मंगल और शनि में इनकी महादशा अंतरदशा या अंतर प्रत्यंतर बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है आपको स्वास्थ्य को लेके। और भले ही मंगल लग्न का लॉर्ड है, मार्केश नहीं बनता, लेकिन आयु वाले खाने का बनता है। बेसिकली शनि बिल्कुल मार्केश नहीं है इस पोजीशन में आपका, क्योंकि कहां बैठा है? अपनी राशि में, और 10th हाउस का लॉर्ड भी है, लेकिन दृष्टियां हैं शनि की, तो ये मारक का इफेक्ट देता है। तो यदि आपकी शनि मंगल मंगल शनि की कॉम्बिनेशन चल रहा है, थोड़ा सावधान रहें। क्या करना है? मंगल महाराज को संभालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि महाराज कहां बैठते हैं? हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं। एक को संभाल लेंगे तो दोनों संभल जाएंगे। अब देखिए मंगल महाराज यहां बैठे हैं सूर्य के साथ, कब तक? सूर्यदेव यहां 15 को जाएंगे, बताया मैंने आपको। सूर्य मंगल साथ बैठे हैं, जब 2 या उससे ज्यादा ग्रह साथ बैठते हैं तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, और अपनी किताब में भी लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहां पे क्या नियम लगता है। यहां ड्राइवर कंडक्टर का नियम लगता है। अगर ड्राइवर नशेड़ी हो जाए, गाड़ी को कहीं जो है वो गलत रास्ते पे ले जाए, तो कंडक्टर समझदार होना चाहिए। अगर दोनों समझदार नहीं है तो दिक्कत है। अब यहाँ पे सूर्य मंगल का टेम्परामेंट रहता है, दोनों का हॉट टेम्परामेंट है, ये दिक्कत का विषय है। क्यों? सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट। समझा रहा हूं क्योंकि मंथ का, आपके साल का पहले मंथ का वीडियो है, उसके बाद शॉर्ट में बताऊंगा नेक्स्ट मंथ से आप लोग को। तो सूर्य मंगल की युति से गर्मी पैदा हो गई। तो भाइयों और बहनों, खासकर बहनों, जिनकी भी सूर्य और मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है इस समय, कब तक? 15 जनवरी से पहले तक मंगल होनी चाहिए। सूर्य में मंगल, मंगल में सूर्य है, उनको कंसीव किसी हालत में नहीं करना है। गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। आपके टेम्परामेंट पे फ्लक्चुएशन से गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। सूर्यदेव को यहां निकल जाने दे, मंगल चल रही है तो उसके बाद कर सकते हैं। हाँ, सूर्य की चल रही है तो आपको यहां भी दिक्कत है, मैंने बता दिया पहले ही। अब मंगल महाराज यहां मालिक 1 और 8 के हैं, ठीक बात है। गड़े धन से पैसा दिलाएंगे। अब गड़ा धन मतलब आपने अपना रहने के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मकान बनाया, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा। ऐसे योग बनते हैं। अब मंगल महाराज की दृष्टियां देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th। बृहस्पति की राशि को देखा, भाग्य वाले खाने में बैठा है, देख रहा है आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। राशि किसकी है? बृहस्पति की है। कहां है? लग्न में। आपका अपने पे स्वयं पे पैसा खर्चा होगा, भाग्य नहीं खर्च होगा, भाग्य से पैसा स्वयं पे खर्चा होगा, ठीक बात है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कहां देखा है इसने? बुध की राशि को। ये लफड़ा है जिसकी मंगल और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। मंगल का घनघोर दुश्मन बुध होता है, पुश्तैनी दुश्मन। मंगल के 2 दुश्मन हुए, राहुदेव हुए, उनसे जन्मजात दुश्मनी नहीं है, बुद्ध से जन्मजात दुश्मनी है। बुद्ध की राशि को देख रहा है, भाई बहनों से विवाद का, आर्गुमेंट का मजबूत योग बनता है। 3 और 6 का मालिक होता है बुद्ध, मिथुन और कन्या का। 6 कहां लिखा है? देखिए आपके 6th हाउस में। भाइयों से लिटिगेशंस का, कोर्ट केसेस का योग बनाता है, विवाद का योग बनाएगा। किस चीज को लेके? प्रॉपर्टी को लेके। तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है, उसमें बोलूंगा नहीं, लेकिन टेम्परामेंट में कंट्रोल रखिए, क्योंकि भाइयों से विवाद के चांसेस हैं, और वो विवाद दिखता है कि कचहरी तक जाता है, कोर्ट कचहरी, थाना कचहरी जाता है, उससे बचे। अब यहां पे 7, आपने कहा देखिए 8 कहां देखा? मंगल ने चंद्रमा की राशि को, कोई एनिमिटी नहीं है। यहां बैठ के अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में कमी है पहले से, तब तो वो थोड़ा ऊंच नीच का योग बनाएगा। अदरवाइज निश्चित रूप से मंगल की दशा अंतरदशा आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगी, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, जेमस्टोन्स के काम से, ये जनरल काम है जो नीच, और उसके ब्रोकरशिप के काम से, आपको जो कमर्शियल वाहनों के काम से, इन चीजों से आपको बहुत बेहतरीन फायदा देने वाला है। ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है भाइयों। उसके बाद मैं आता हूं बुध महाराज पे। बुध महाराज यहां बैठे हैं, बुध बैठा है मंगल की राशि में, तो थोड़ा
परेशान हो जाता है। बताया मैंने मंगल का घनघोर दुश्मन होता है। अब बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक किसके हैं? 3 और 6 के, मिथुन कन्या के। 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। बुध बैठा है आयु वाले खाने में, देखिए। तो हो सकता है आपके भाई बहनों से एनिमिटी हो, फौजदारी हो, उससे बचें। कुछ रखा नहीं है भाई बहनों से विवाद करने में, खासकर प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी जैसे छोटे मुद्दे के लिए। खैर वो आपका मामला है। बुध महाराज यहाँ बैठ के दृष्टि कहाँ है? देखिए सीधे देख रहे हैं आपके शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, कब तक है? यहाँ 8 जनवरी तक है। 8 जनवरी से पहले पहले ये पैतृक संपत्ति से या जमीन के बंटवारे से या व्यवसाय की संपत्ति से आपको लाभ का योग बनाते हैं, अगर ऐसा बंटवारा होने की गुंजाइश है तो। ऑन पेपर ध्यान रखें, कागजी काम में यहां आपसे खेल होने का भी योग बनता है अगर आप अजनबी से कोई जमीन को लेकर डील करते हैं। और बुध महाराज मैंने बताया आपको कि यहां से यहां कब आए? आपके जो है देखिए 8 ऑफ जनवरी के बाद आए, उसके बाद मंथ के अंत तक यानी कि जनवरी के अंत तक यहीं रहेंगे। बृहस्पति की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जातक द्यूत यानी कि यहां लिखा हुआ है द्यूत, मैंने जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से धन कमाते हैं और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, 8 जनवरी के बाद आंख मूंद के घुस जाएं आप। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड है, आपको निश्चित रूप से लाभ के योग बनते हैं। और जब बुध यहां आएगा तो ये देखिए बुध यहां आया, किसके साथ? यहां कौन बैठे हुए हैं? मंगल महाराज बैठे हैं। मंगल से पटेगी नहीं, और मंगल देख रहा है बुध की राशि को, लेकिन बुध स्वयं आ गए सपोर्ट करने यहां अपनी ही राशि को। तो ये निश्चित रूप से आपके भाई बहनों से कुछ इस तरह का योग बनाएगा कि विवाद के थ्रू प्रॉपर्टी मिले, लेकिन विवाद शांत हो जाएगा। यानी बुध के आने के बाद यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो जाएगा। तो बुध आपके धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है। वो आपके अकारक खाने का मालिक है, यहां का मालिक है, देखिए 3rd और 6th हाउस का मालिक है। डबल मार्केश है, मैं मानता हूं, क्योंकि 3rd हाउस और 6th हाउस मार्केश होते हैं, लेकिन बुध आपको निश्चित रूप से यहां माइनस माइनस प्लस का योग बनाता है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा। जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंत है, थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम से और पानी से बचें, ये ध्यान रखना है। हाँ, यदि बुध में शुक्र आता है, शुक्र भी डबल मार्केश, बुध भी डबल मार्केश, तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये बुध की पोजीशन है भाइयों और बहनों। हम आते हैं शुक्र पे। 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, यानी विष और तुला का डबल मार्केश है आपका, यहाँ का मालिक है शुक्र। देखिए के साथ आपकी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली बोला है, शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है, केतु बैठा है या देख रहा है उसको। क्योंकि मेष लग्न वालों में क्या होता है, जो सामने स्पाउस वाला खाना है, ये स्पाउस वाला खाना है, इत्तेफाक से इसका मालिक क्या लिखा है? 7 का मालिक कौन हुए? शुक्राचार्य, शुक्र हुए। उस इत्तेफाक से इसका मालिक वही ग्रह होता है शुक्र, जो कि वैवाहिक जीवन को भी देखता है। ये इत्तेफाक है। तो शुक्र आपका फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका शुक्र फ्लक्चुएटिंग हुआ, मैंने समझाया है, और विवाह से पहले आपने फ्लक्चुएटिंग ग्रह को नहीं संभाला, तो स्लीपिंग विद द एनिमी हो जाता है, यानी कि दुश्मन के साथ सोना हो जाता है। ऐसे स्पाउस के साथ आपकी ये पोजीशन बनती है। शुक्र महाराज 2 और 7 का मालिक है। मैं फिर से बोल दूं कि यहां बैठ के कहां बैठा है? 19 तारीख तक बैठा है ये मंगल की राशि में। कोई मंगल से विवाद नहीं है। शुक्र देख रहा है यहाँ पे आपके 2nd हाउस को, फीमेल साइड से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि शुक्र में आपका जो है बुध आता है, तो आपको अपनी फैमिली में किसी की पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का ऐसा मौका बन सकता है कि किसी के बेसिकली फीमेल साइड के किसी को घात का, किसी की मृत्यु का योग बनेगा। ठीक बात है। उसके बाद शुक्र महाराज, मैं फिर से बोल दूं कि यहां से यहां कब आए शुक्र? यहां धन प्राप्ति का योग बनाएगा। याद रखें, आपका मां की साइड से, मामा की साइड से शुक्र महाराज यहां आए 19 जनवरी को, बृहस्पति की राशि में परेशान हो गया। बृहस्पति ऐसा क्यों बोला? 9 मतलब आप जानते हैं धनु का मालिक, धनु और मीन के मालिक बृहस्पति हैं। ये बृहस्पति की राशि है, यहाँ शुक्र आ गया। दोनों अगेन बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के। शुक्र यहाँ के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। देख रहा है 3rd हाउस को, देखिए आपके अपने मित्र बुध की राशि को देख रहा है। तो ये आपको भाग्य से पैसा निश्चित रूप से देगा। क्या देगा? भाग्य से, यहां बैठा है, धन देगा। आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में पैसा फंसा है, वो निकलवाएगा भाग्य से ये। लेकिन ये आपके 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, भाइयों को मजबूती देगा निश्चित रूप से, लेकिन भाइयों को शुक्र में बुध आने पे घात का भी योग बनाएगा। तो ये पोजीशन रहने वाली है आपके जनवरी महीने में 2024 में। मैंने बताया कि मेष लग्न वाले जातकों को पूरे वर्ष पर्यंत क्या सावधानी बरतनी है। एनुअल वीडियो डाल चुका हूं, उसको देख लें प्लीज। ये चंद्रमा की लोकेशन लिखी है मैंने लाल से, देखिए 19-20 को चंद्रमा यहां आएगा और 7-8 को यहां आएगा। 7-8 कहां आया? शुक्र की राशि में पड़ती है? बिल्कुल नहीं पड़ती। 19-20 बिल्कुल नहीं पड़ती। 21-22 को वृष राशि पे आया, तो क्या हो गया बच्चों? ये यानी कि आप देखें, ये जो है आपका उच्च का हो गया। अब चंद्रमा उच्च का हो और यहां आया तो चंद्रमा वृश्चिक में नीच का हो गया।
तो ये अब दिक्कत का विषय है। चंद्रमा जब उच्च या नीच का हो तो जिस ग्रह का मालिक है वहां बड़ी दिक्कतें हैं। अब ये कहां का मालिक है? चंद्रमा मन के सुकून का मालिक है। चंद्रमा आपका यहां 21-22 को, 9-10 को, 7-8 को, 19-20 को आपके मन के सुकून का हनन कर देगा। यहां देखिए, जब भी ये शनि की राशि में आएगा, 15-16 आया यहां शनि के साथ, शनि की राशि में, या 13-14 आया, तो बच्चों को, गर्भस्थ शिशु को बहुत बचाना है आपने, क्योंकि फ्लक्चुएशन से योग बनता है। अब मजे की बात, अच्छाई देखिए, 25, 26, 27, 13, 14 चंद्रमा यहां आया। इस समय आपने जॉब में चेंज का योग आएगा, बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आप कभी भी जॉब चेंज कर सकते हैं। मैंने लिखा है रोजगार योग और चेंज मजबूत योग बनेगा। ये तारीख छोड़ देनी है। 23-24 को आपको कोशिश करना है कि टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना हो, भाई बहनों के सामने ना आए, उनसे आर्गुमेंट न करें। 11-12 को, और देखिए यहां पे इस 11-12 को, इस 15-16 को आपको झटके से लाभ का योग बनता है, झटके से धन प्राप्ति का योग बनता है। उसके बाद यहां देखें आप 1, 2, 28, 29 को, और यहां 15-16 को मैंने बताया जो बहनें हैं वो कंसीव करना थोड़ा अवॉइड करें। शनि की शेड में चंद्रमा आएगा, घनघोर दुश्मन है उसका, हालांकि सूर्य से कोई एनिमिटी नहीं है उसकी, और ये यहां पे थोड़ा इस तरह का, लेकिन झटके से आपको लाभ का योग ये बनाएगा। 21-22 तारीख को, और यहां पे आएगा देखिए 9-10 को। यहां पे ये मैंने बताया किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में आपको शामिल होना पड़ सकता है। ऐसे मजबूत योग यहां बनते हैं 17-18 को, और ये 3, 4, 5 और 30-31 को। थोड़ा आपको एनिमी से सावधान रहना है, फ्लक्चुएशन से संबंधित बीमारियों से सावधान रहना है, जस्ट लाइक बीपी या शुगर का फ्लक्चुएशन। ये पोजीशन रहने वाली है आप लोगों की। और निश्चित रूप से आपका आने वाला जनवरी महीना, यदि आपने इस समय लग्नस्थ बृहस्पति के लिए ओम बम बृहस्पति नमः स्टार्ट कर दिया, कैसे किया जाता है मैंने बताया है। और यदि शनि की चल रही है, शनि मैंने बताया कि 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 दिन बाद ये अगर मार्गी हुए हैं तो उसका इफेक्ट देते हैं। तो ये इस दिसंबर की 3 या 4 तारीख से इफेक्ट देंगे, और ये आपको निरंतर, हम जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी में मार्गी का असर देगा। तो ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। बुध महाराज को पसंद करते हैं, मंगल का घनघोर लग्न के मालिक का एनिमी है, तो सिर्फ बुधवार को ये ध्यान रखना है आपने, ओम बम बुधाय नमः की माला जपनी है। और ये आपने वर्ष पर्यंत कर लिया तो आपको निश्चित रूप से आने वाला जो 2024 है ये आपको बेहतर फल दे जाएगा। जनवरी महीना आपका बहुत बेहतर रहेगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। धन का योग कब बनेगा बताया मैंने आपको कि धन प्राप्ति का योग बनता है। यहाँ पे देखिए शुक्र की आपकी अंतर प्रत्यंतर होने में ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लाभ वाले खाने का मालिक शनि, शनि और सूर्य की युति होने में, और वहां बृहस्पति की शेड आने में आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनता है। स्थान परिवर्तन योग बिल्कुल है, 25, 26, 27 को मजबूत योग है, लेकिन मत कीजिएगा। 25, 26, 27, 13, 14 को आपने स्थान या कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। मार्केश बताया हुआ है मैंने क्या क्या है, किसके बचना है आपने। विदेश का योग बिल्कुल बनता है जिनकी राहु की अंतर प्रत्यंतर है, और जब बुध महाराज यहां से भाग्य वाले खाने में आए देखिए, तो ये बहुत मजबूत योग बनता है विदेश जाने का। अगर संतानें हैं तो उनके लिए जो है, उनके लिए भी काम के लिए, भाग्य के लिए, भाग्य आजमाने आपके स्वयं के लिए। पैतृक संपत्ति का योग बिल्कुल है। द्यूत योग मतलब कि आपको सट्टा जुआ लॉटरी बताया मैंने क्या है। विवाह योग बिल्कुल बनता है, आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर आती है, चंद्रमा की तो नहीं होनी चाहिए, शादी कर सकते हैं। बृहस्पति भी आपका विवाह का मजबूत योग लाएगा अंतर प्रत्यंतर दशा में। 7th हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली में जहां बैठा हो, उन ग्रहों को कंसिडर करें तो आपको मालूम पड़ जाता है आपकी शादी कब होनी है, कैसे होनी है और किसके साथ होनी है। तो ये आपका मेष लग्न यानी एरीज का 2024 के जनवरी का फल है। धन्यवाद।